सातवां अध्याय मार्कंडेय जी के द्वारा तपस्या पूर्वक श्रीहरि की आराधना, मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। श्री भारद्वाज जी बोले, सूत जी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु को कैसे पराजित किया, ये मुझे बताइए। आपने पहले ये सूचित किया था कि वे मृत्यु पर विजयी हुए थे। सूत जी बोले, भरद्वाज जी, इस पूरा महान पुरातन इतिहास को आप और ये सभी मुनि ऋषि मुनि सुने। मैं कह रहा हूँ, अत्यंत पवित्र कुरुक्षेत्र में व्यासपीठ पर एक सुंदर आश्रम में स्नान था। जप आदि समाप्त करके व्यासासन पर बैठे हुए और शिष्य भूत मुनियों से घेरे हुए मुनिवर महर्षि कृष्ण द्वैपायन से, जो वेद और वेदार्थों के तत्ववेता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, परम धर्मात्मा सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर उन्हें यथोचित रूप से प्रणाम कर इसी विषय को जानने के लिए प्रश्न किया था, जिसके लिए कि इन मुनियों के निकट आप पुण्य तीर्थ निवासी नृसिंह भक्त ने मुझसे पूछा है। श्री सुखदेव जी बोले, पिताजी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु पर कैसे विजय पाई, ये कथा कहिए। इस समय मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, महामते पुत्र, मार्कंडेय मुनि ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। मुझसे कहे जाने वाले इस महान एवं उत्तम उपाख्यान को ये सभी मुनि और मेरे शिष्यगण भी सुने। भृगुजी के उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ से मुकुंद नामक एक पुत्र हुआ। महात्मा मुकुंद की पत्नी सुमित्रा हुई। वह धर्म को जानने वाली धर्मपरायणा और पति की सेवा में लगी रहती थी। इसके गर्भ से मुकुंद के पुत्र मेघावी मार्कंडेय जी हुए। ये भृगु के पौत्र महाभाग मार्कंडेय बचपन में भी बड़े बुद्धिमान थे। पिता के द्वारा जातकर्म आदि संस्कार कर देने पर माँ बाप के लाडले बालक मार्कंडेय जी क्रमशः बढ़ने लगे। उसके जन्म लेते ही किसी भविष्यवेता ज्योतिषी ने यहाँ ये कहा था कि 12वां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत ही दुखी हुए। महामते, उन्हें देख कर उन दोनों का हृदय व्यथित होता रहता था। तथापि उसके पिता ने उसके नामकरण आदि सभी संस्कार किए। तत्पश्चात मेघावी बालक मार्कंडेय गुरु के घर ले जाए गए। वहाँ उनका उपनयन संस्कार हुआ। वहाँ वे गुरु की सेवा में तत्पर रहकर वेदाभ्यास करते ही रहने लगे। वेद शास्त्रों का यथावत अध्ययन करके वे पुनः अपने घर लौट आए। घर आने पर बुद्धिमान महामुनि मार्कंडेय ने विनयपूर्वक माता पिता के चरणों में शीश झुकाया और तब से वे घर पर ही रहने लगे। सुखदेव उस समय उस परम बुद्धिमान महात्मा एवं विद्वान पुत्र को देखकर माता पिता शोक से बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर महामती मार्कंडेय जी ने कहा, माता, तुम बुद्धिमान पिताजी के साथ क्यों इस प्रकार निरंतर दुखी रहा करती हो? मैं पूछता हूँ, मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। अपने पुत्र मार्कंडेय जी के इस प्रकार पूछने पर उन महात्मा की माता ने ज्योतिषी और कुछ कहा गया था ज्योतिषी को जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। ये सुनकर मार्कंडेय मुनि ने माता पिता से कहा, माँ, तुम और पिताजी तनिक भी दुख न मानो। मैं तपस्या के द्वारा अपनी मृत्यु को दूर हटा दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं ऐसा तप करूंगा जिससे चिरंजीवी हो सकूं। इस प्रकार कहकर माता पिता को आश्वासन देकर वे अनेक ऋषियों से सुसेवित वल्लीवट नामक वन में गए। वहां पहुंचकर महामती मार्कंडेय जी ने मुनियों के साथ विराजमान अपने पितामह धर्मात्मा भृगु जी का दर्शन किया। उसके साथ ही अन्य ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करके धर्मपरायण मार्कंडेय जी मनोनिग्रह पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भृगु जी के समक्ष खड़े हो गए। महामती भृगु जी ने अपने बालक पुत्र महाभाग मार्कंडेय को, जिसकी आयु प्रायः बीत चुकी थी, देखकर कहा, वत्स, तुम यहाँ कैसे आए? अपने माता पिता और बांधव जनों का कुशल कहो तथा ये भी बताओ कि यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है। भृगु जी के इस प्रकार पूछने पर महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी ने उससे उस समय ज्योतिषी की कही हुई सारी बात कही।
का सुनाई। पौत्र की बात सुनकर भृगुजी ने पुनः कहा, महाबुद्धे, ऐसी स्थिति में तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो? मार्कंडे जी बोले, भगवान, मैं इस समय प्राणियों का अपहरण करने वाले मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आप मुझे कोई उपाय बताइए। भृगु जी बोले, पुत्र, बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा भगवान नारायण की आराधना किए बिना कौन मृत्यु को जीत सकता है? इसलिए तुम तपस्या द्वारा उन्हीं का अर्चन करो। भक्तों के प्रियतम और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अनंत अजन्मा अच्युत पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वत्स, पूर्व काल में नारद मुनि भी महान तप के द्वारा उन्हीं अनामय भगवान नारायण की शरण में गए थे। महाभाग ब्रह्मपुत्र नारद जी उन्हीं की कृपा से जरा और मृत्यु को शीघ्र ही जीतकर दीर्घायु हो सुख पूर्वक रहते हैं। पुत्र, उन कमल लोचन नृसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन के बिना कौन मनुष्य यहाँ मृत्यु की सत्ता का निवारण कर सकता है? तुम निरंतर उन्हीं अनंत अजन्मा विजयी कृष्णवर्ण लक्ष्मीपति गोविंद गोपति भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वत्स, यदि तुम सदा उन महान देवता भगवान नृसिंह की पूजा करते रहोगे तो सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी बोले, पितामह भृगु के इस प्रकार कहने पर महान तेजस्वी मार्कंडेय ने उनसे विनयपूर्वक कहा। मार्कंडेय जी बोले, तात गुरु, आपने विश्वापति भगवान विष्णु को आराध्य तो बताया, परंतु मैं उन अच्युत की आराधना कहाँ और किस प्रकार करूँ जिससे वे शीघ्र प्रसन्न हो कर मेरी मृत्यु को दूर कर दे? भृगु जी बोले, सह पर्वत पर जो तुंगभद्रा नाम से विख्यात नदी है, वहाँ भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना कर क्रमशः गंध और पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। इंद्रियों को मन में नियंत्रित कर मन को भी संपूर्णतः संयम में रखते हुए एकाग्र चित्त हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो और अपने हृदय कमल में शंखचक्र गदा एवं पद्म धारण किए देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान किया करो। जो देवादिदेव सर्वा सांग धनवा विष्णु के इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, उसके ऊपर वे विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। तुम भी उसका जप करो, जिससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, वत्स, भृगु के इस प्रकार कहने पर उन्हें प्रणाम करके मार्कंडेय जी सहपर्वत की शाखा से निकले हुए तुंगभद्रा के उत्तम तट पर विविध प्रकार के वृक्षों और लताओं से भरे हुए नाना प्रभांति के पुष्पों से सुशोभित गुल्म लता और वेणुओं से व्याप्त तथा अनेकानेक मुनियों से पूर्ण तपोवन में गए। वहाँ वे महामुनि ने देवेश्वर भगवान विष्णु की स्थापना करके क्रमशः गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान की पूजा करते हुए वहाँ उन्होंने निरालस्य भाव से निराहार रहकर साल भर अत्यंत दुष्कर तप किया। माता का बतलाया हुआ समय निकट आने पर उस दिन महामती मार्कंडेय जी ने वहाँ स्नान करके पूर्वोक्त विधि से विष्णु की पूजा की और स्वस्ति का आसन बांध इंद्रिय समूह को मन में संयत कर विशुद्ध अंतकरण से युक्त हो प्राणायाम किया। फिर ओमकार के उच्चारण से हृदय कमल को विकसित करते हुए उसके मध्य भाग में क्रमशः सूर्य चंद्रमा और अग्निमंडल की कल्पना करके भगवान विष्णु का पीठ निश्चित किया और उस स्थान पर पीताम्बर तथा संग चक्र गदा धारण करने वाले सनातन भगवान श्री कृष्ण की भावमय पुष्पों से पूजा करके उसमें अपने चित्त को लगा दिया। फिर उन ब्रह्म स्वरूप श्रीहरि का ध्यान करते हुए वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, इस प्रकार ध्यान करते हुए बुद्धिमान मार्कंडेय जी का मन उन देवादिदेव जगदीश्वर में लीन हो गया। तदनंतर यमराज की आज्ञा से उन्हें ले जाने के लिए हाथों में पास लिए हुए यमदूत वहां आए, परंतु भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें मार भगाया। सूलों से मारे जाने पर वे उस समय विप्रवर मार्कंडेय को छोड़कर भाग चले और ये कहते गए कि हम लोग तो लौटकर चले जा रहे हैं, परंतु अब साक्षात मृत्युदेव ही यहाँ आएंगे।
विष्णुदत्त बोले, जहाँ हमारे स्वामी जगदीश्वर सांग धनवा भगवान विष्णु का नाम जपा जपा जाता हो, वहाँ उनकी क्या विसात है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं। व्यास जी कहते हैं, यमदूतों के काटने लौटने के बाद साक्षात मृत्यु ने ही वहां आकर उन्हें यमलोक चलने को कहा, परंतु श्री विष्णु दूतों के डर से वे महात्मा मार्कंडे के आसपास ही घूमते रह गए, उन्हें स्पर्श करने का साहस न कर सके। इधर विष्णुदूत भी शीघ्र ही लोहे के मुसल उठाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि आज हम लोग विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात महामती मार्कंडेय जी भगवान विष्णु में चित्त लगाए उन देवादिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने ही वह स्तोत्र उन महात्मा के कान में कह दिया। उसी सुभाषित स्तोत्र द्वारा उन्होंने मनोयोग पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की स्तुति की। मार्कंडेय जी बोले, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त इंद्रियों के स्वामी सनातन पुरुष तथा पद्मनाभ अपनी नाभि से ब्रह्मांडमयी कमल को प्रकट करने वाले हैं, उन श्री नारायण देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। मैं अनंत जन्मा अविकारी गोविंद कमल नयन भगवान केशव की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या करेगा। ये मैं संसार की उत्पत्ति के स्थान सूर्य के समान प्रकाशमान इंद्रियातीत वासुदेव सर्वव्यापी देवता भगवान दामोदर की शरण में आ गया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा। जिनका स्वरूप अव्यक्त है, जो विकारों से रहित है, उन शंख चक्रधारी भगवान अधोक्षज की मैं शरण में आ गया। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। मैं वाराह वामन विष्णु नरसिंह जनार्दन एवं माधव की शरण में हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा। मैं पवित्र पुष्कर रूप अथवा पुष्कल मतलब पूर्ण रूप कल्याण बीज जगत प्रतिपालक एवं लोकनाथ भगवान पुरुषोत्तम की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। जो समस्त भूतों के आत्मा महात्मा परमात्मा एवं जगत की योनि उत्पत्ति के स्थान होते हुए भी स्वयं अयोनिज हैं, उन भगवान विश्वरूप की मैं शरण में आया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। जिनके सहस्त्रों मस्तक है, जो अव्यक्त स्वरूप है, उन महायोगी सनातन देव की मैं शरण में आया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा। महात्मा मार्कंडे के उन उच्चारित हुए उस स्तोत्र को सुनकर विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्युदेव वहां से भाग चले। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडे ने मृत्यु पर विजय पाई। सच है, कमल लोचन भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। स्वयं भगवान विष्णु ने ही मार्कंडे जी के हित के लिए मृत्यु को शांत करने वाले इस परम पावन मंगलमय मृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश दिया था, जो नित्य नियम पूर्वक पवित्र भाव से भक्ति युक्त होकर सायं प्रातः और मध्याह्न तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान अच्युत में चित्त लगाने वाले उस पुरुष का अकाल मरण नहीं होता। योगी मार्कंडे ने अपने हृदय कमल में सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण पुरुष आदिदेव नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में मार्कंडे की मृत्यु पर विजय नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। 8वां अध्याय मृत्यु और दूतों को समझाते हुए यम का उन्हें वैष्णवों के पास जाने से रोकना। उनके मुंह से श्रीहरि के नाम की महिमा सुनकर नरस्त जीवों का भगवान को नमस्कार करके श्री विष्णु के धाम में जाना। श्री व्यास जी बोले, विष्णु दूतों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मृत्युदेव और यमदूत अपने राजा यम के भवन में जाकर बहुत रोने कल्पने लगे। मृत्यु और यमदूत बोले, राजन, आपके आगे हम जो कुछ कह रहे हैं, हमारी इन बातों की आप सुने। हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यहाँ से जाकर मृत्यु को तो दूर ठहरा दिया और स्वयं भृगु के पौत्र ब्राह्मण मार्कंडेय के समीप गए, परंतु
सत्पुरुष शिरोमणि वह उस समय एकाग्र चित्त होकर किसी देवता का ध्यान कर रहा था। महामदे, हम सभी लोग उसके पास तक पहुंचने भी नहीं पाए थे कि बहुत से महाकाय पुरुष मुसल से हमें मारने लगे। तब हम लोग तो वहां से लौट पड़े, परंतु वह देखकर मृत्युदेव यहाँ फिर पधारे। तब हमें डांट फटकार कर उन लोगों ने इन्हें भी मुसलों से मारा। प्रभु, इस प्रकार तपस्या में स्थित हुए उस ब्राह्मण को यहाँ तक लाने में मृत्यु सहित हम सब लोग समर्थ न हो सके। महाभाग, हम ब्राह्मण का तो तप है, उसे आप बतलाइए। उस ब्राह्मण का जो तप है उसे आप बतलाइए। वह किस देवता का ध्यान कर रहा था और जिन लोगों ने हमें मारा वे कौन थे? व्यास जी कहते हैं, महामते, मृत्यु तथा समस्त दूतों के इस प्रकार कहने पर महाबुद्धि सूर्य कुमार यम ने क्षण भर ध्यान करके कहा। यम बोले, मृत्यु तथा मेरे अन्य सभी किंकर आज मेरी बात सुने। योग मार्ग मतलब समाधि के द्वारा मैंने इस समय जो कुछ जाना है वह सच सच बतला रहा हूँ। भृगु के पुत्र महाबुद्धिमान महाभाग मार्कंडेय जी आज के दिन अपनी मृत्यु जानकर मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन में गए थे। वहां वह बुद्धिमान ने भृगु जी के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार भगवान विष्णु की तो आराधना एवं द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए उत्कृष्ट तपस्या की है। दूतों वे मुनिवर निरंतर योगयुक्त होकर वहां एकाग्रचित्त से अपने हृदय में केशव का ध्यान कर रहे हैं। किंकरों, उस महामुनि को भगवान विष्णु के ध्यान की महादीक्षा का ही बल प्राप्त है, क्योंकि जिसका मरण काल प्राप्त हो गया है उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता। भक्तवत्सल कमल लोचन भगवान विष्णु के निरंतर हृदयस्थ हो जाने पर उस विष्णु स्वरूप भगवत शरणागत पुरुष की ओर कौन देख सकता है? वे पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा है भगवान विष्णु के ही दूत हैं। आज से जहाँ वैष्णव हो वहाँ तुम लोग न जाना। उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो वह है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया है। भला नारायण के ध्यान में तत्पर हुए उस ब्राह्मण को देखने का भी साहस कौन कर सकता है? तुम महापापियों ने भगवान के प्रिय भक्त मार्कंडेय जी को यहाँ लाने का प्रयत्न किया है, ये अच्छा नहीं किया है। आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास न जाना जो महादेव भगवान नरसिंह की उपासना करते हो। श्री व्यास जी कहते हैं, सुखदेव यम ने अपने सामने खड़े हुए मृत्युदेव और दूतों से इस प्रकार कहकर नरक में पड़े हुए पीड़ित मनुष्यों की ओर देखा तथा अत्यंत कृपा एवं विशेषता विष्णु भक्ति से युक्त होकर नारकीय जीवों पर अनुग्रह करने के लिए जो बातें कही उन्हें तुम सुनो। नरक में यातना सहते हुए जीवों से यम ने कहा, पाप से कष्ट पाने वाले जीव, तुमने क्लेश नाशक भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं की? पूजन संबंधी द्रव्यों के न मिलने पर केवल जलमात्र से भी पूजित होने पर जो भगवान पूजक का अपना लोक तक दे डालते हैं उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? कमल के समान लोचनों वाले नृसिंह रूपधारी जो भगवान हरिकेशव स्मरण मात्र से ही मनुष्यों को मुक्ति देने वाले हैं उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? नरक में पड़े हुए जीवों के प्रति यों कहकर विष्णु भक्ति से युक्त सूर्यनंदन यम ने अपने किंकरों से पुनः कहा, किंकरों, अविनाशी विश्वात्मा भगवान विष्णु ने नारद जी से जैसा कहा था और अन्य वैष्णव तथा सिद्धों से जैसा सदा ही सुना गया है वह अत्यंत उत्तम भागवत वाक्य में प्रसन्न होकर तुम लोगों से शिक्षा के लिए कह रहा हूँ। तुम सभी भगवान के शरणागत होकर सुनो। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण कृष्ण, इस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसको मैं उसी प्रकार नरक से निकाल लेता हूँ जैसे जल को भेदकर कमल बाहर निकल आता है। पुंडरीकाक्ष देवेश्वर नरसिंह त्रिविक्रम, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ, यो जो कहता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। देवादिदेव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इस प्रकार जो मेरी शरणागत होता है उससे मैं क्लेश से मुक्त कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, वत्स, यमराज के कहे हुए इस भगवत वाक्य को सुनकर नरक में पड़े हुए जीव
कृष्ण कृष्ण नरसिंह इत्यादि भगवत नामों का जोर से उच्चारण करने लगे। नारकीय जीव जहाँ ज्यों ज्यों भगवान नाम का कीर्तन करते थे, त्यों 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 ही त्यों भगवत भक्ति से युक्त होते जाते थे। इस तरह भक्तिभाव से पूर्ण हो वे इस प्रकार कहने लगे। नरकस्त जीव बोले, ओम ओम। जिनका नाम कीर्तन करने से नरक की ज्वाला तत्काल शांत हो जाती है, उन महात्मा भगवान केशव को नमस्कार है। जो यज्ञों के ईश्वर आदि मूर्ति, शांत स्वरूप और संसार के स्वामी है, उन भक्त प्रिय विश्वपालक भगवान विष्णु को नमस्कार है। अनंत अप्रमेय नरसिंह स्वरूप शंख चक्र गदा धारण करने वाले लोक गुरु आप श्री नारायण को नमस्कार है। वेदों के प्रिय महान एवं विशिष्ट गति वाले भगवान को नमस्कार है। तर्क के अविषय वेद स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वारा को प्रणाम है। ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता और अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले कांतिमान भगवान वामन को नमस्कार है। बलि को बांधने वाले वेद के पालक देवताओं के स्वामी व्यापक परमात्मा आप वामन रूपधारी विष्णु भगवान को प्रणाम है। शुद्ध द्रव्यमयी शुद्ध स्वरूप भगवान चतुर्भुज को नमस्कार है। दुष्ट क्षत्रियों का अंत करने वाले जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को प्रणाम है। रावण का वध करने वाले आप महात्मा श्री राम को नमस्कार है। गोविंद आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस गंधपूर्ण नरक से हमारा उद्धार करें। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, इस प्रकार नरक में पड़े हुए जीवों ने जब भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का कीर्तन किया, तब उन महात्माओं की नरक पीड़ा तत्काल दूर हो गई। वे सभी अपने अंगों में दिव्य गंध का अनुलेपन कर लगाए दिव्य वस्त्रों और भूषणों से विभूषित हो श्री कृष्ण रूप हो गए। फिर भगवान विष्णु के किंकर यमदूतों की भत्सना करके उन्हें दिव्य विमानों पर बैठाकर विष्णुधाम को ले गए। विष्णुदूतों द्वारा सभी नरकस्त जीवों के विष्णुलोक में ले जाए जाने पर यमराज ने पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जिनके नाम कीर्तन से नरक में पड़े हुए जीव विष्णुधाम को चले गए, उन गुरुदेव नरसिंह भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु को जो प्रणाम करते हैं, उन्हें भी मेरा बारंबार नमस्कार है। उग्र नरकाग्नि को शांत और सभी यत्न आदि को विपरीत दशा में पड़े देखकर यमराज ने स्वयं ही पुनः अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए मन में विचार किया। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में यमगीता नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय यमाष्टक, यमराज का अपने दूतों के प्रति उपदेश। श्री व्यास जी बोले, अपने किंकरों को हाथ में पास लिए कहीं जाने को उद्यत देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं, दूत, तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ देना, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्यों पर ही चलती है, वैष्णव पर मेरी प्रभुत्व नहीं है। देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। जो विष्णु और गुरु से विमुख है, मैं उन्हीं मनुष्यों का शासन करता हूँ। जो श्रीहरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं, उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्तों के चिंतन एवं स्मरण में अपना मन लगाकर मैं भी भगवान वासुदेव से अपनी सुगति चाहता हूँ। मैं मधुसूदन के वश में हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जो भगवान से विमुख है, उसे कभी सिद्धि मतलब मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। विष अमृत हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। लोहा सैकड़ों वर्षों तक आग में तपाया जाए तो भी कभी सोना नहीं हो सकता। चंद्रमा की कलंकित क्रांति कभी निष्कल नहीं हो सकती। वह कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकता। परंतु जो अनन्य चित्त होकर भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है, वह मनुष्य अपने शरीर से अत्यंत मलिन होने पर भी वही बड़ी शोभा पाता है। महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार करने पर भी यही निश्चित होता है कि भगवान की उपासना के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के ऊपर सुदृढ़ अनुकंपा करने वाले भगवत चरणों का तुम लोग मोक्ष के लिए स्मरण करते रहो। जो लोग सैकड़ों पुण्यों के फलस्वरूप इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर भी
व्यर्थ विषय सुखों में रमण करते हैं, मोक्ष पथ का अनुसरण नहीं करते। वे मानो राख के लिए जल्दी जल्दी चंदन की लकड़ी को फूंक रहे हैं। बड़े बड़े देवेश्वर हाथ जोड़कर मुकुलित कर पंकज कोश द्वारा जिन भगवान के चरणों विंदों को प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी कहीं भी प्रतिहत नहीं होती, उन भगवान भवजन्म नाशक एवं सबके अग्रज सनातन पुरुष भगवान विष्णु को नमस्कार है। श्री व्यास जी कहते, इस पवित्र यमाष्टक को जो पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को चला जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाला यमराज का यह उत्तम वचन मैंने इस समय तुमसे कहा। अब पुनः उसी पुरानी कथा को यथार्थ भृगु के पौत्र मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो कुछ किया था उसको सुनाऊंगा। इस प्रकार से नृसिंह पुराण में यमाष्टक नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ।